यूट्यूब चैनल रोजगार आवर टारगेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए सर्वनाम का परिचय करवाने जा रहा हूं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, तो सर्वनाम के देखिए 6 बच्चे हैं, एक 6 जायज बच्चे हैं और एक नाजायज बच्चा है। नाजायज बच्चे के विषय में बाद में पता चलता है, इसलिए हम उसके लिए बाद में बताएंगे। पहले जायज बच्चों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। भेद के लिए भेद 6 होते हैं, हम इसको 6 बच्चे कहते हैं। फिर इन भेदों की संख्या कितनी है, सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। तो संख्या को हम पोता या नाती कहते हैं। ठीक है, देखिए याद कैसे करेंगे सर्वनाम को। देखिए, आप लोग गांव में जब भी किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो गोला ओला लगता है, तो आपको पता नहीं रहता है कि लड़का है या लड़की, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं कि लड़का है। तो लड़का से आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम जानेंगे। फिर क्या होता है कि निश्चय नहीं होता है कि लड़का है कि लड़की है, तो अनिश्चितता का बोध रहता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगर उधर से कोई जा रहा होता है तो आप पूछते हैं कि लड़का है कि लड़की, वो अगर बता देता है कि लड़का है या लड़की है तो निश्चित हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि प्रश्न करते हैं कि किसके यहाँ, प्रश्न करते हैं किसके यहाँ हुआ है। जब वो बता देता है तो बताने के बाद उन दोनों का संबंध बताता है कि उनके यहाँ पोता हुआ है या उनके यहाँ लड़का हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न के बाद निजवाचक, जब दोनों पता चलता है किसका लड़का पैदा हुआ है, किसके पोते पैदा हुए हैं, तो वहां से दोनों का संबंध बन जाता है। ठीक है, तो आते हैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम, अन्य होते हैं। तो उत्तम वह होता है जो वक्ता होता है या जो लेखक होता है। मध्यम वह होता है जो श्रोता होता है या पाठक होता है। अन्य वह होता है जो जिसके विषय में बात की जाती है। ठीक है, तो वक्ता के लिए मैं और हम, जो अपने आप को लगाता है, उत्तम लगाता है, वो मैं और हम की बात करता है। मध्यम आदमी बहुत सुशील सौम्य होते हैं, तो वो हमेशा आप, मैं, तुम की, आप, तुम, तू की बात करते हैं। और अन्य के लिए जो दूर है, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो कोई तीसरे के विषय में, तो वह अन्य हो जाता है। उसके लिए वह है, और अगर दूर है तो वह, और नजदीक है तो यह के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए वे उसके बहुवचन है। जैसे मैं कहता हूं कि वह पढ़ता है, आप मानते नहीं हो। यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर मैं क्या है, तो मैं उत्तम पुरुष है। कहता हूं कि वह पढ़ता है, वह क्या है, अन्य पुरुष है। और आप मानते नहीं है, तो ये क्या है, आप मानते नहीं, तो ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, यह वह यहाँ भी है और यह वह निश्चयवाचक में है। तो इसके विषय में अभी बाद में बताएंगे, कैसे समझेंगे कि अन्य पुरुष में है कि निश्चय या संकेतवाचक में। फिर आता है अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। देखिए, आपके यहाँ अगर आप लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले मान लीजिए पड़ोस में गए हैं, खेत में गए रहे हैं, तो कोई घर पे आता है रिलेटिव, तो आप सब मान लीजिए पुराना रिलेशन है, तो आप जान नहीं पाते हैं कि कौन आया है। तो ठीक है, तो अपने उनको बैठाते हैं, अपने माता पिता को बुलाने जाते हैं, तो कहते हैं कोई आया है। और कोई आता है तो कुछ लेकर भी आता है, तो कोई आया है, कुछ लाया है। तो फिर प्रश्न होता है कि कौन आया है, क्या लाया है। आपके माता पिता प्रश्न करते हैं कौन आया है, कोई आया है, कुछ लाया है। फिर प्रश्न होता है कौन आया है और क्या लाया है। जब माता पिताजी घर पर वापस आते हैं तो बताते हैं कि यह कौन है, वह कौन है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, निश्चय हो जाता है। जैसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, वह लड़का है, यह पुस्तक है, वह लड़का है। यदि देखिए, यहाँ से क्लियर करेंगे कि कब अन्य होगा, कब निश्चय या संकेतवाचक होगा। यदि यह वह के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, यह वह के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, तो वह निश्चयवाचक होगा। जैसे वह लड़का घायल है, तो वह के तुरंत बाद कौन आ रहा है, वह के तुरंत बाद संज्ञा आ रही। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। ठीक,
यदि यह वह के तुरंत बाद कोई शब्द आ जाए फिर संज्ञा आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घायल लड़का है, वह कैसा लड़का है? घायल लड़का है। तो वह के तुरंत बाद कोई शब्द आया फिर संज्ञा आई, जातिवाचक संज्ञा, तो वह घायल लड़का है, तो यह कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है। यदि यह वह के तुरंत बाद क्रिया आ जाती है, यह वह के तुरंत बाद क्रिया आ जाए तो वह क्या होगा? अन्य पुरुष में चला जाएगा। जैसे वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, और ये जाता क्या है? क्रिया है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्य। तो अंतर दोनों में कब निश्चयवाचक होगा, कब अन्य पुरुष होगा? तो यदि यह वह के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो निश्चयवाचक, यदि यह वह के तुरंत बाद क्रिया आ जाए तो वह क्या? अन्य पुरुष होगा। ठीक है। फिर आते हैं निजवाचक। निज मतलब स्वयं, आप ही, खुद, स्वयं, स्वतः, आप ही, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ऐसे शब्द अगर वाक्य में आ जाते हैं तो आप समझ जाइएगा निजवाचक। अब देखिए यहाँ भी आप है और मध्यम पुरुष में भी आप है, तब कैसे समझेंगे कि कौन अन्य पुरुष में है और कौन निजवाचक है? तो आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अरुण आप ही आया था, तो आप ही क्या है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। वह खुद चला जाएगा, तो खुद यहाँ पर क्या है? खुद चला जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। आप अपना काम स्वतः करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है ये किसका है? मध्यम पुरुष का, और काम स्वतः करते हैं, ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम का। अगर इसको अंडरलाइन करके देगा तो आप बताएंगे अन्य पुरुष, अगर स्वतः को अंडरलाइन करके देगा तो आप बताएंगे निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो सो या जिसका जिसको से अगर वाक्य जुड़े हो तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो पढ़ेगा सो नौकरी पाएगा, तो जो और सो किसको इंगित कर रहे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को। जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो किसको इंगित कर रहे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को, सॉरी। फिर हमने शुरू में बताया था कि जायज और इसके 6 जायज पुत्र हैं, 6 जायज लड़के हैं और एक नाजायज लड़का है। तो एक रूसी व्याकरण थे डिमसित्स, एक रूसी व्याकरण थे डिमसित्स। उन्होंने इसके नाजायज लड़के के विषय में बताया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था संयुक्त सर्वनाम। जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? संयुक्त सर्वनाम। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो नाम में ही छिपा हुआ है कि संयुक्त मतलब साथ साथ यदि 2 सर्वनाम आ जाए तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम। जैसे कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई। और एक बार, ठीक है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, उम्मीद है कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। और पूछ सकता है आपसे कि कोई किसके लिए प्रयोग होता है? तो कोई व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा, और कुछ वस्तु के लिए। कौन आया है, क्या लाया है, तो कौन भी किसके लिए प्रयुक्त होगा? व्यक्ति के लिए। और क्या लाया है? वस्तु के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो कहानी की तरह आप सब महसूस करेंगे, तो समझ जाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को क्रिया के विषय में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।